क्रोध क्या है? क्रोध एक तीव्र भावनात्मक स्थिति है जो किसी कथित उकसावे, चोट या धमकी के प्रति एक मजबूत असहज प्रतिक्रिया है। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो बताती है कि कुछ सही नहीं है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो इंसान की सोचने की क्षमता को क्षीण कर देती है और विवेक को जला देती है। किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना क्रोध है। क्रोध बुनियादी मानवीय भावनाओं में से एक है जो किसी धमकी या अतीत में हुए नुकसान के प्रति शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है। क्रोध एक ऐसी चीज है, क्रोध करने वाला क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुखी रहता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी रहता है। गुस्सा क्रोध का प्रारंभिक रूप है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसके आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। क्रोध ना दिखाई देने वाली चीता होती है जो अंदर ही अंदर आपको जला देती है। क्रोध के कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना की स्थिति में हमें क्रोध आता है। जब हम 8 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और क्रोध का जन्म यहीं से होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो क्रोध आना स्वाभाविक है। जब कोई हमें धोखा देता है ना, तो उसके ऊपर बहुत क्रोध आता है। जब लोग किसी को नीचा दिखाते हैं, उपेक्षित करते हैं, तो उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। किसी ने ठीक ही कहा है, गुस्सा भी बड़ा चालाक है, अक्सर कमजोर पर ही आता है। गुस्सा आदमी का डर या अहंकार को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने मन की पीड़ा को अपने अंदर ही दबाए रहता है, उसी को क्रोध आता है। क्रोध का शारीरिक और मानसिक प्रभाव, जो ही हमें क्रोध आता है हमारी हृदय गति तेज चलने लगती है। क्रोध की स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है। क्रोध की स्थिति में हमारे शरीर में एड्रेनालाइन, जो कि तनाव का हार्मोन है, बढ़ जाता है। क्रोध करने से आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। क्रोध चिंता जैसी समस्या को आसानी से जन्म देने लगता है। क्रोध मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देता है। क्रोध व्यक्ति का विवेक हर लेता है। क्रोध न रहने देता हमको कभी नेक, नष्ट करता है पहले हमारी बुद्धि विवेक। गुस्से का कुछ अलग स्वभाव है, मिनटों में ये सबके भाव बदल देता है। गुस्सा चीता की तैयारी है, उसको कंट्रोल करना सीखो। गुस्से से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ शरीर की हानि होती है। यदि आप क्रोध के बस में आकर काम करते हैं तो ये क्रिया नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया की अवस्था गुलामी की अवस्था होती है। अहंकार, क्रोध और लालच इंसान की काबिलियत खा जाती है। क्रोध के अन्य प्रभाव, नुकसान। कभी कभी क्रोध सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि विध्वंस कर देता है। क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्रोध औरों को भस्म करता ही है, स्वयं हमारा भी विनाश कर देता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध की अग्नि ऐसी जिसमें स्वयं क्रोध करने वाला भी जल जाता है। क्रोध सेहत का जानी दुश्मन। क्रोध कम से कम करना हमें हंसते मुस्कुराते चेहरे पसंद है, क्रोध करने वाले नापसंद होते। अधिकतर बात बिगड़ती है ज्यादा क्रोध करने से। क्रोध ने रावण को मारा, कंस भी था क्रोध से हारा। इसका डसना नाग समान, यह देता जीवन का संताप। रक्तचाप को तेज कर देता रोग अपार। क्रोध भूलकर मत करो, पड़े सभी पर भार। क्रोध के ये 2.5 अक्षर आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर देता है। क्रोध में कहे गए बात का पछतावा जीवन भर करना पड़ सकता है। इसलिए क्रोध से बचें। क्रोधी इंसान के साथ रहना
नरक में रहने के समान है। क्रोध की वजह से हम अच्छे लोगों और रिश्तों को खो देते हैं। क्रोध में हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बदले में मिलता है सिर्फ पछतावा। गुस्सा हड्डों के छत्ते के समान है, जिसे छूने से अपना ही नुकसान है। ध्यान रखें, गुस्सा करने से अपनी ही हानि होती है, इसलिए कभी गुस्सा ना करें। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब को देखा नहीं जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। क्रोध मनुष्य को पशु और दूसरे के नजर में पतित बना देता है। क्रोध से मनुष्य का विनाश होता है, इसलिए क्रोध को जमराज कहा गया है। क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? शारीरिक व्यायाम और तेज चलना आपके तनाव को कम कर देता है। जब तनाव कम हो जाता है तो क्रोध भी आना कम हो जाता है। जब भी क्रोध आए 2 मिनट गहरी सांस लें। यदि आपको क्रोध आते रहता है तो रोजाना आधे घंटे के मॉर्निंग वॉक पर जाएं। जो लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं उन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। जब भी आपको क्रोध आए मन में उल्टी गिनती चालू कर दें, क्रोध तुरंत गायब हो जाएगी। यदि आपको क्रोध आते रहता है तो अच्छी मधुर संगीत सुना करें। क्रोध आने पर यदि गुस्से की बजाय मुस्कान का सहारा दिया जाए तो आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ समाप्त हो जाए। क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि क्रोध स्वयं एक बड़ी समस्या है। मौन और मुस्कान मनुष्य के सबसे शक्तिशाली हथियार है। इनका प्रयोग करके आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा प्यार बहुत बड़े क्रोध को भी छू मंतर कर देता है। क्रोध को जीतने के लिए मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। गुस्से का बेहतरीन इलाज खामोशी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और क्रोध प्रबंधन। यदि आप क्रोध पर काबू पाना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अच्छी तरह से व्यक्त करें। जब भी आप दूसरों से बात करें, प्रभावी तरीके से करें। क्रोध की नौबत ना पैदा करें। अपने क्रोध को पहचानें और स्वीकार करें। थोड़ा रुकें, फिर चिंतन करें, फिर क्रोध को सकारात्मक कार्य में बदलें। क्रोध को आप जितना जल्दी पहचानोगे उतनी जल्दी सोच समझकर प्रतिक्रिया दे पाओगे। कभी गुस्सा आए तो कल पर छोड़ो, प्यार और इज्जत आए तो आज ही कर दो। याद रखना, गुस्सा एक बादल की तरह है। यदि अपने ऊपर बरसने नहीं दोगे तो आगे चला जाएगा। अक्सर लोग गुस्सा उसी के ऊपर करते हैं जो उनसे कमजोर होता है, छोटा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुस्सा हमारी चॉइस है। क्रोध की अग्नि हमारे मन की शांति को जला देती है। मन की शांति चाहते हो तो इस अग्नि को शांत करो। धनवान कोई भी हो सकता है, पर धैर्यवान होना सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो मन को कहना, इनसे कौन सी रिश्तेदारी निभानी है। हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर रही भजो भजे जय संत। अर्थात काम क्रोध लोभ 3 नरक के द्वार है। मनुष्य को अपने हित के लिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। जितना हो सके मनुष्य को अपने क्रोध और गुस्सा को पीना सीखना चाहिए। कभी क्रोध आए तो परिणामों पर विचार जरूर कर लीजिए। क्रोध नरक की खान है, जिससे मुक्ति चाहिए तो क्रोध आज से ही छोड़ो। क्रोध से बचने में फायदा। अपने क्रोध पर संयम रखना हमें अवनति की ओर ले जाने से बचाता है। किसी की गलती पर हम क्रोध करें, यह तरीका बिल्कुल न जमा। क्रोध निशानी है निर्बल लोगों की, सशक्त और वीर कर देते हैं क्षमा। संत कबीर बहुत पहले कह चुके हैं, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। जब आप
अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने ऊपर भी काबू पा लेते हैं। गुस्सा इंसान की कमजोरी दर्शाता है। जो इसे रोक लेता है समझदार कहलाता है। जैसे बिन बादल बरसात नहीं होती, जैसे बिन चांद रात नहीं होती, ऐसे ही गुस्सा छोड़ो जनाब, क्योंकि मरने के बाद बात नहीं होती। दूसरों पर गुस्सा करना चोट के समान है। खुद पर गुस्सा करना खुद को तराशने के समान है। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। बुद्धिमान लोग कभी भी बात बात पर क्रोधित नहीं होते और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। मूर्ख और ज्ञानियों में प्रमुख अंतर यही है कि मूर्खों को क्रोध आता है। जहां क्रोध रहता है वहां मृत्यु रहती है। जहां क्षमा रहती है वहां भगवान रहते हैं। वह मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान होता है जो क्रोध की अवस्था में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। गुस्से में जो छोड़कर चला जाए वापस आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़कर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कभी कमजोर गरीब पर गुस्सा क्रोध करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना तो संभलने का तो क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। अंत में क्रोध एक ऐसा अम्ल है जो उस बर्तन को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा जाता है, बजाय उस चीज के जिस पर उसे डाला जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।